हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको पैंट बनाकर दिखाऊंगी, स्ट्रेट पैंट। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 2 मीटर का फैब्रिक ले रखा है। इसको मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। सबसे पहले हमें ऊपर से 2 इंच की मार्किंग करनी है। यहाँ पे हम एक साइड पे इलास्टिक लगाएंगे और एक साइड पे हम बकरम लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है। इस मार्किंग को हम इस तरीके से रख के सीधा कर लेंगे। इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने लाइन सीधी कर ली है। अब यहाँ से हम जितना अब यहाँ से हमें इसके वेस्ट की जितना भी आपको चाहिए वेस्ट, क्योंकि हमें फ्रंट के लिए पहले मार्किंग करेंगे, तो वेस्ट में आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए वेस्ट का 4 करिए, उसमें आप 2 इंच प्लस कर लीजिए। और यहाँ से हम आसन लेंगे। तो आसन में यहाँ से 12 इंच रखूँगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने 12 इंच रख लिया है। अब इस निशान को इस निशान से मिलाकर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ से हम लेंगे हिप का 4 करना है। 4 करने के बाद इसको आप इस तरीके से निशान लगा लीजिए। 2 इंच का मैंने देखिए मार्जिन ले रखा था जिसमें शेप दिया है मैंने। अब इस निशान को हम इस तरीके से मिला देंगे। सबसे पहले देखिए हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ के लिए आप यहाँ से रखिए, आपको जितनी भी लेंथ रखनी है आप उसे अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने 36 इंच रखा है और हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखिए यहाँ से हम इसका मिड निकालेंगे। तो जो मैंने 10 इंच पे ले रखा था, इसका मिड हुआ 5 इंच। तो 5 इंच पे रख के हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। देखिए अब नीचे साइड पे भी हमें इसका मिड निकाल लेना है, 5 इंच पे ही रख लेना है। और क्योंकि मुझे जो इसका बॉटम चाहिए वो मुझे 6 इंच पे चाहिए, तो 3 इंच दोनों साइड पे हम रख के इस तरीके से मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। अब इस निशान को इस निशान से मिला देना है। मैं फ्री हैंड ही इसमें शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की शेप से या फिर लेग शेपर की हेल्प से आप शेप दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस साइड से भी शेप दे दिया है और इधर साइड से भी शेप दे दिया है। यहाँ साइड पे हमें पीछे जो हमारा बैक साइड पे है उधर साइड पे हमें मार्जिन नहीं रखना है। हमें सिर्फ फ्रंट में ही 1 इंच के लगभग, या फिर आप 2 इंच भी रख सकते हैं। तो आप 1 इंच रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए मैंने 1 इंच पे रखते हुए मार्किंग कर ली है। इस तरीके से ½ इंच हम बाहर को निकाल लेंगे और शेप दे देना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने शेप दे लिया। शेप देने के बाद ये मेरा फ्रंट की मार्किंग हो चुकी है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जैसे है वैसे ही रख के कट कर लेंगे हम। ये फ्रंट बैक दोनों की मैं अलग अलग मार्किंग करूँगी। तो देखिए इस तरीके से मेरे फ्रंट की मार्किंग हो रखी है। अब मुझे इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैं आपको ये पूरा कट करने के बाद दिखा देती हूँ। नीचे से पहले जो बॉटम साइड है उधर से हम कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये मेरे फ्रंट पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम इस पीस को अपने बैक वाले पार्ट के ऊपर रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से रखा। 2 इंच के लगभग आपको ऊपर साइड पे फैब्रिक को इस तरीके से एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि ये जो बैक वाला पार्ट है वो हम थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा नहीं रखेंगे तो जो आपका पैंट है वो चढ़ेगा ऊपर साइड पे। तो इसलिए आप 2 इंच एक्स्ट्रा रखिए ऊपर साइड पे, और जैसे है वैसे ही आपको बस मार्क कर लेना है। तो देखिए पहले यहाँ पे मैं आसन के साइड पे भी मार्क कर लेंगे इस तरीके से। बैक पार्ट में आपको हर एक जगह पे 2-2 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। तो देखिए इस तरीके से रख के हमने निशान लगा लिया। इस निशान को भी हम यहाँ से डार्क कर लेंगे। ये देखिए मैंने कर लिया। यहाँ साइड से जो बैक वाला साइड है उधर साइड पे जैसे है वैसे ही हमें इसमें निशान लगा लेना है। बैक साइड पे कुछ भी नहीं करना और बॉटम के साइड पे भी आपको कुछ नहीं करना। यहाँ साइड पे देखिए जो निशान था वो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ से देखिए हमने निशान मिला दिया। अब इस पार्ट को हम निकाल कर अलग कर देंगे। तो यहाँ से मैं इस पार्ट को हटा देती हूँ, फ्रंट पार्ट को। अब देखिए यहाँ से मैं चेक कर लेती हूँ एक बारी। तो यहाँ से मैंने 10 इंच पे रखा था। तो ये मेरा बैक पार्ट है, तो मैं यहाँ पे इलास्टिक लगाऊंगी। तो इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी जो कि इलास्टिक लगाने के लिए मैंने रखा है। और यहाँ से भी हम चेक कर लेंगे, सेम 12 इंच पे रखना है इस तरीके से और निशान मिला देंगे। अब देखिए इसमें हमें इस निशान को इस निशान से मिलाकर हमें सीधा रख लेना है। ये देखिए ये मैं बैक पार्ट की मार्किंग कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ से भी हमने शेप दे दिया। ये देखिए मैंने बैक साइड का शेप दे दिया है। और इसमें देखिए अब हम इस निशान को जो बॉटम साइड है वहाँ तक हम मिला देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमें ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब देखिए ऊपर साइड पे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था।
तो यहाँ से मैं ऊपर 2 इंच पे रख के निशान लगा लूँगी सीधा। आप चाहें तो इसको सीधा ही रख लीजिए अगर सीधा रखना चाहते हैं, या फिर आप थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से रख के मैंने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद इसको बिल्कुल तिरछा नहीं रखना है, थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा शेप देंगे क्योंकि मेरी लाइन थोड़ी सी हिले गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लूँगी। अगर आप इस तरीके से भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने मार्किंग कर ली है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। अब इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी मार्जिन ले रखा है, इसलिए आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। तो देखिए नीचे से भी कटिंग कर दी मैंने, साइड से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ साइड से भी मैंने इसे कट कर लिया। कट करने के बाद ऊपर से भी मैं इसकी कटिंग कर दूँगी, सेम जैसे है वैसे ही। अब देखिए इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। ये देखिए कटिंग करने के बाद अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई के लिए आपको जो आसन है दोनों पार्ट के, उसको सिलाई करनी है अलग अलग। तो फ्रंट पार्ट को फ्रंट के साथ और बैक पार्ट को बैक पार्ट के साथ हमें स्टिच करना है। तो आसन को आसन से मिला के इस तरीके से आपको रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए आपको इसमें सिलाई लगा लेनी है दोनों पीस पे। तो मैं आपको दोनों पीस पे सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। बहुत इजी तरीका है, आप इस तरीके से बहुत आसानी से पैंट बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से रख लिया हमने। अब इसके ऊपर मैंने देखिए सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। मैंने साइड में इंटरलॉक भी करके रखा है। यहाँ पे देखिए मुझे पेस्टिंग लगानी है, जो कि बुकरम भी लगा सकते हैं आप, हार्ड वाली जो होती है। तो देखिए इसको लगाने के लिए आपको फैब्रिक लेना है। फैब्रिक के ऊपर आप इसी पैंट के ही ऊपर आपको बुकरम लेनी है और इस तरीके से रख के आपको पेस्ट कर लेना है। ये मेरी थोड़ी सी फट गई थी, इसलिए मैं अलग अलग ही इसको पेस्ट करूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने पेस्ट कर लिया है। अब मैंने फैब्रिक को भी अंदर साइड को मोड़ के रखा है और इसके ऊपर मैं नॉर्मल सिलाई लगा दूँगी। मैं जो मेरा पेस्टिंग वाला साइड है मैं फ्रंट साइड पे रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने जो पेस्टिंग है वो मैंने इस तरीके से नीचे साइड पे लगाई हुई है। अब मैं इसके ऊपर नॉर्मल सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने सिलेक्टर को मैंने ई पे रखा था और लेंथ को मैंने 2 और 3 के बीच में रखा है, जिससे इसके ऊपर डिज़ाइन बनकर आएगी जो देखने में बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं इसमें कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है इसका। ऊपर साइड पे भी मैं एक सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लूँगी। ये देखिए मेरे पास वो हार्ड वाली बुकरम नहीं थी, तो मैंने ये थिक वाली ही पेस्टिंग लगाई हुई है। तो देखिए एक साइड पे मैंने इसमें पेस्टिंग लगा ली है। अब हमें जो दूसरा वाला बैक वाला पार्ट था वहाँ पे मुझे इलास्टिक लगानी है। तो जितनी आपकी इलास्टिक की चौड़ाई हो उसके हिसाब से आप फैब्रिक को मोड़कर सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए इस तरीके से फैब्रिक पे मैं सिलाई लगाते जा रही हूँ। ये मेरा बैक पार्ट के लिए मैं रेडी कर रही हूँ। इसमें मैं बुकरम इलास्टिक लगाऊंगी। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली बैक पार्ट पे और फ्रंट पे मैंने पेस्टिंग लगाई थी। तो देखिए जो मेरा बैक वाला पार्ट है उसकी जो पूरा मेज़रमेंट है वो 23 इंच है। तो आप 23 इंच में आप इलास्टिक जो है आप 15 से लेके 17 इंच तक की इलास्टिक लगा सकते हैं, या फिर आप अपने वेस्ट के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग भी इलास्टिक को लगा सकते हैं। आप थोड़ा सा लूज़ रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा टाइट नहीं रखिए। तो देखिए इस तरीके से हमने इलास्टिक को इसके अंदर पास कर लिया है। एक साइड पे मैं सिलाई लगा दूँगी पहले। तो देखिए यहाँ से हमने इलास्टिक को पूरे बाहर निकाल लेना है थोड़ा सा, और यहाँ किनारे पे हमें सिलाई लगा लेनी है। मैंने इलास्टिक को कट नहीं करा है, वो मैं बाद में कट करूँगी। तो देखिए यहाँ पे रखा हमने और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे एक साइड पे। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली, इसको पक्का कर लेंगे। सेम ऐसे ही जितनी भी आपको इलास्टिक चाहिए उतनी आपको रखने के बाद दूसरे साइड से भी आपको इसे लॉक कर देना है। देखिए मैंने लॉक कर दिया। अब जो इलास्टिक जो एक्स्ट्रा है वो हम कट कर देंगे। अब देखिए हमें इसमें यहाँ पे सिलाई लगानी है इसके मिड में, कि जो हमारी इलास्टिक है वो खिसके नहीं। तो देखिए इलास्टिक को हमने खींच के इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे भी मैंने सिलेक्टर को ई पे रखा है और लेंथ को मैंने 3 पे रखा है। तो देखिए ये इस तरीके से इसका लुक आएगा, आप देख सकते हैं। ये फ्रंट में मैंने पेस्टिंग लगा रखी थी और बैक साइड पे मैंने इसमें इलास्टिक लगा रखी है। अब हमें इसकी साइड की सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल किनारे से रख के आपको इसमें 1 इंच का मार्जिन देते हुए आपको इसमें सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे। तो देखिए इस तरीके से आप खींच के चेक भी कर सकते हैं, पहले चेक कर लीजिए आप, उसके बाद आप इसके ऊपर
सिलाई लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम किनारे से रखते जाएंगे और सिलाई लगा लेनी है इसके बॉटम तक। बॉटम पे हमें नॉर्मल मोड़ के इसको सही कर लेना है। दोनों साइड पे हमें सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है। जो आसन वाला साइड रहेगा वहाँ पे हमें आसन को आसन से मिला के रखेंगे कुछ इस तरीके से, और साइड पे हमें इसमें रख के सिलाई पूरे पे लगा देनी है। अगर आपका फैब्रिक एक्स्ट्रा होता है नीचे साइड से अब तो आप उसको ट्रिम कर दीजिएगा। तो देखिए इसमें मैं आपको सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ। बहुत इजी तरीके से इसके ऊपर सिलाई हो जाती है। देखिए बराबर से रखा मैंने और अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए इधर से मैंने साइड की इसकी सिलाई लगा दी है। साइड की सिलाई लगाने के बाद हमने जो आसन वाला साइड है उधर साइड पे भी मैंने सिलाई लगा ली है। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये मेरी पैंट बनकर रेडी हो चुकी है। ये मेरा बैक का व्यू था। फ्रंट में मैंने पेस्टिंग लगा रखी है, तो आप देख सकते हैं एक साइड पे पेस्टिंग है और एक साइड पे इलास्टिक है। तो होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।